स्टेट में एंटी नेशनल ताकतें और सेपरेटिस्ट ताकतें जो है वो इन दिनों में मजबूत हुई, बावजूद इसके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी एफर्ट की सेपरेटिज्म को और मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि जहर का प्याला जिनको लगा उन्होंने वो जहर का प्याला फेंक दिया। आप तो उसको अमृत समझ के अपने मुंह के साथ लगा के राज़ी थे, खुश थे। दूसरी बात जो महबूबा जी ने कही और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कही और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से भी ये बात हुई कि इमरान खान जो पाकिस्तान के मनोनीत प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कश्मीर के ऊपर। तो हम इनको याद करवाना चाहते हैं कि किस कश्मीर के ऊपर बात करना चाहते हैं। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है कि अगर बातचीत पाकिस्तान के साथ होगी तो उस कश्मीर के बारे में होगी जो पाकिस्तान के कब्जा में है। आप उसके बारे में बात करिए। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो जम्मू कश्मीर वो रियासत जो कि आज़ाद है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसके बारे में बातचीत करनी है, तो हमारे को उसके बारे में बातचीत नहीं करनी है। बातचीत पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के हिसाब से पीओजेके के बारे में होनी चाहिए। दूसरी बात कि हिंदुस्तान को किसके साथ बातचीत करनी चाहिए, किसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन में नहीं होता है। और कश्मीर को एक विवादित मुद्दा बनाना इमरान खान की तरफ से अपनी पहली ही स्टेटमेंट इलेक्शन के बाद, ये लगता है कि इमरान खान जी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के पूरे टोटल कंट्रोल में है और उनकी ज़ुबान बोलते हैं। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रहने देना चाहिए कि वो इस सेंसिटिव इशू को कैसे डील करती है। वो बेग साहब की तरफ से आई जिन्होंने थ्रेट कर दिया हिंदुस्तान को कि एक और पार्टीशन हिंदुस्तान में हो सकती है कि अगर मॉब लिंचिंग काउ स्लॉटर के नाम पे नहीं रुकती। मॉब लिंचिंग को हम सपोर्ट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी मॉब लिंचिंग की निंदा करती है, चाहे वो काउ स्लॉटर के नाम के ऊपर हो, ऑनर किलिंग के नाम के ऊपर हो या किसी भी और मुद्दे के ऊपर हो। लेकिन मॉब लिंचिंग की आड़ में पूरे देश को धमकाना कि एक और पार्टीशन हो सकती है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट जो है पीडीपी के प्लेटफॉर्म से आई। एक महबूबा मुफ्ती जी ने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो अभी नए इलेक्ट हुए हैं इमरान खान, उनकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए बातचीत करने की। और लगभग वैसे ही सेंटीमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी आए और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आए। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा कि बीजेपी के साथ जो उनकी अलायंस थी वो जहर का घूंट पीने के बराबर थी उनके लिए। दूसरी बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट बेग साहब की तरफ से आई जो पीडीपी के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने कहा कि अगर लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जो है वो काउ स्लॉटर के नाम पे नहीं रुकेगी तो देश का एक और विभाजन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पीडीपी गवर्नमेंट से बाहर निकलने के बाद अब रैंक कम्युनल और एंटी नेशनल स्टेटमेंट देने के ऊपर आ गई। उनको लगता है कि ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देने से और कम्युनल स्टेटमेंट देने से वो लोगों के सेंटीमेंट्स, खासकर मुस्लिम समुदाय के सेंटीमेंट्स के साथ जो है वो खेलेगी और मुस्लिम समुदाय इन स्टेटमेंट्स के साथ चलते हुए पीडीपी को जो है वो अपनी सपोर्ट देगा। वो सपोर्ट जो पीडीपी लगातार पिछले 3 साल से उनकी सपोर्ट बेस जो है वो ख़त्म हो गई। महबूबा मुफ्ती जी की ये स्टेटमेंट देना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अलायंस जहर का घूंट पीने के बराबर थी, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहेगी कि आपकी क्या मजबूरी थी। जहर का घूंट जो पी रहा था उसने प्याला अपने मुंह से फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट ख़त्म की अलायंस की। पीडीपी तो अलायंस की गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थी। पीडीपी के हिसाब से ये गवर्नमेंट जो है वो चलती रहती, पीडीपी इसके ऊपर इनकार नहीं करती थी। हमको लगा कि ये अलायंस गवर्नमेंट अगर फर्दर चलती है तो नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर ख़त्म होता है, तो हमने उसको फेंक दिया।